नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युक्तियों की सीरीज में मैं आज चंद्रमा और शुक्र के बारे में बात करूंगा। शुक्र जो लग्जरी का मालिक है और चंद्रमा जो धन का कारक है। यह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है, शुभ या अशुभ, किस तरह से इस योग को अपने फायदे के लिए हम लोग मोल्ड कर सकते हैं और ये कहाँ तक हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा माता है, चंद्रमा ही हमारा मन है और चंद्रमा ही हमारी नकद रुपए पैसे की हालात हैं, सेविंग है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस पोजीशन पर होगा उसके हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा। एकेडमिक पढ़ाई भी यहीं से देखी जाएगी। चंद्रमा जब भी शुक्र के साथ आता है तो शुक्र चंद्रमा को आघात पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। शुक्र अपने ऊपर जितने भी कष्ट आते हैं, उसको किसी भी तरह से कोई खराबी आती तो वो सारा इफेक्ट चंद्रमा पर डाल देता है। इसको समझने के लिए दोस्तों, चंद्रमा दूध है और शुक्र दही है। दही का एक चम्मच भी एक पतीले दूध में अगर डाल दिया जाए तो दूध पूर्ण रूप से फट जाता है और दही का रूप ले लेता है, यानी दही ने दूध का नाश किया। इट मीन्स ये हुआ कि जब आप लग्जरी कोई लेते हैं, आप अपने भोग को कहीं अपनाते हैं, आप भोग की कोई सामग्री लेना चाहते हैं, आप सोफा घर में खरीद के लाना चाहते हैं, आप बेड घर में खरीद के लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नगद रुपए पैसे अपनी सेविंग में से कुछ निकालना पड़ेगा, यानी चंद्रमा का नाश होगा। लाल किताब में चंद्र और शुक्र जब भी कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो इसको सास बहू का झगड़ा बताया है, घर में भाभी और ननद का झगड़ा बताया गया, यानी घर में स्त्रियों का झगड़ा, यानी दोनों ग्रह स्त्रियां हैं और ये आपस में अब विपरीत स्वभाव होने के कारण द्वंद्व कर रही हैं, लड़ाई कर रही हैं, और वो झगड़ा आपके जीवन में नजर आएगा। जिस भी कुंडली में ऐसा योग होगा उसके घर में स्त्रियों का झगड़ा हमेशा बचता रहेगा, हमेशा परेशानी रहेगी। सास बहू के बीच में नहीं बन पाएगी, अगर किसी तरह से बन गई तो सेहत की तरफ से दिक्कत आएगी। ननद भाभी के बीच में नहीं बन पाएगी, अगर किसी तरह से ठीक है तो दोनों हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होंगे। यही योग अगर भयानक रूप ले ले, इसको ठीक समय पर ना किया जाए तो ऐसा इंसान मन और भोग के बीच में संतुलन नहीं कर पाता, और भोग के कारण यानी अपने आराम के कारण अगर वो किसी आसक्ति में चला जाता है, किसी नशे में चला जाता है, तो वो नशे को छोड़ नहीं पाता और मन उसका पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से विचलित हो जाता है, अपने भोग की तरफ वो मन को रोक नहीं पाता, और इस कारणवश ऐसा इंसान नशे का सरताज बोला गया है। अगर ये योग कुंडली में इफेक्ट कर रहा है तो स्किन से रिलेटेड दिक्कत, शुक्र स्किन है और स्किन में जो नमी होती है वो चंद्रमा है, तो यहां पर खराबी पैदा कर देता है। स्किन में अक्सर आपने देखे होंगे रैशेस पड़ जाते हैं या दाग पड़ जाते हैं। वो जो चीजें खराब हो जाती हैं, सुंदरता खराब हो जाती है, वो इन दोनों योग के कारण खराब हो जाती है। तो आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। अब इस योग को ठीक कैसे किया जाए? दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप लक्षण समझ गए हैं। अगर आपके घर में जो भी बुजुर्ग स्त्रियां हैं या घर में स्त्रियों की आपस में लड़ाई हो रही है, बुजुर्ग स्त्री बीमार रह रही हैं, बुजुर्ग स्त्रियों का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये योग एक्टिव मोड में है। अब आपको इसका उपाय क्या करना है? अगर स्किन से रिलेटेड कहीं पे दिक्कत आ रही है, अगर मानसिक रूप से कहीं पर दिक्कत आ रही है, या अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे नशे में अगर कहीं पर कोई लिप्त हो गया है और उस चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में एक थाली में आप दही को परोसें, उसके ऊपर सूती सफ़ेद कपड़ा डालें, ऊपर से राख डाल दें,
और थोड़ी देर छोड़ दें। वो राख दही में से पूरा पानी निचोड़ ली। अब उस दही को आपने जल प्रवाह कर देना है। ऐसा 43 दिन तक लगातार करना है। दूसरा, इसको शरीर पर मल कर स्नान कर सकते हैं। तीसरा, इसको सुखाकर अपने घर के दरवाजे पे टांग सकते हैं या जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम में टांग सकते हैं और रोज चेंज करते रहेंगे। जो भी प्रक्रिया रहेगी वो 43 दिन की रहेगी। इस उपाय को करने के बाद ये शुक्र और चंद्र का जो टकराव है वो कंट्रोल में आएगा। दूसरा, यहां पर आपको चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। चांदी की चेन गले में पहने। चांदी के 6 गोलियां आप अपनी जेब में रखें। अगर यहां पर नेगेटिव विचार, किसी भी चीज का वहम ज्यादा आ रहा है या यहां पर बुरी आसक्तियां घेर रही हैं, आदतें बुरी छूट नहीं पा रही हैं, तो एक नीले फूल को वीराने में 43 दिन तक दबाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। जहां पर भी हो सके वहां पर कोशिश करें कि अपने स्नान करने के पानी में आप दूध मिलाकर नहाएं। उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे और चंद्र और शुक्र के इस नेगेटिव प्रभाव को कंट्रोल कर पाएंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।